सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਰੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। मैं अभी मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो साहजिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? तो कि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किनके पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा न होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए 15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछ रही है। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं हैं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना। भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है? और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था,
हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। हर एक मुख्यमंत्री का अपना घर है हर एक राज्य में। प्रधानमंत्री जी 2700 करोड़ का महल बनवा रहे हैं, राजमहल बनवा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी बता दें उसमें, अब ये कोई सफाई देने की चीजें थोड़ी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, जिसकी 1 दशक से सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसकी 20 राज्यों में राज्य सरकारें हैं, वो जब दिल्ली का चुनाव लड़ रही है तो कह रही है जी हम स्कूल पे बात नहीं करेंगे, हम अस्पताल पे बात नहीं करेंगे, हमने क्योंकि गाजियाबाद में स्कूल नहीं दिखाएंगे, हम नोएडा के स्कूल नहीं दिखाएंगे, फरीदाबाद के, गुजरात के भी स्कूल नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहां हमने बनवाए नहीं। हम बताएंगे केजरीवाल ने सोने का टॉयलेट बनवाया, ये हम झूठ बोलेंगे। भाई केजरीवाल के सोने के टॉयलेट पे चुनाव लड़ लो। हमने कहा भाई नहीं है सोने का टॉयलेट, बताओ कहां है सोने का टॉयलेट। तो स्विमिंग पूल बनवा लिया केजरीवाल ने अपने घर में, जो सीएम आवास था, बता दो भाई कहां है, मैंने तो देखा नहीं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, केजरीवाल के सोने के टॉयलेट है कि नहीं है, मतलब केजरीवाल के टॉयलेट में सोने का हैंडल लगा है कि नहीं लगा, इस झूठ पे चुनाव लड़ रही है। तो फिर ढूंढ, महल में एकदम से मैं वही कह रहा हूँ, ढूंढ के बताओ ना भाई कहाँ है वो सोने का टॉयलेट, कहाँ है वो स्विमिंग पूल जो इन्होंने अफवाह फैला रखी थी। झूठ बेनकाब हुआ ना, झूठ बेनकाब हुआ कि अब मैं बता रहा हूं ना, खोल दो राजमहल, 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री जी का राजमहल खोल दो। वहां 200-200 करोड़ के तो हीरे जवाहरात वाले झूमर लगे हुए हैं, खोल दो उसको।